1 और 2 के बच्चों का 8 से 10 हज़ार रुपया लिया जा रहा है किताबों का। री एडमिशन के नाम पे 25 से 30 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। तो लूट मचा हुआ है, लूट। री एडमिशन जो छदम नाम से ले रही है प्राइवेट स्कूल, उसके विरोध में हम लोगों ने कहा कि इसका जांच होना चाहिए। और जो नियम कानून है शिक्षा विभाग में, नियम कानून बहुत है प्राइवेट स्कूलों के लिए, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरता है। उसके बाद अभी देखिए किताब में भी बदलाव कर दिया है, 2-4 पेज चेंज कर देता है और उसका एवज में पैसा हटता है। रेफरेंस बुक को बाहर मार्केट से, लेकिन इन लोग ओपन मार्केट में उसको नहीं डालता, बाहरी पब्लिशर से कांटेक्ट करता, कमीशन के खेल चल रहा है। और किसी भी बुक्स में आप देखेंगे तो पूरे सेट में किसी एक बुक्स का 1-2 चैप्टर बदल कर पूरा सेट लेने के लिए बाध्य किया जाता है। तो एक तरह से अभिभावक ब्लैकमेलिंग हो रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी सुविधाएं आम जन को मुफ्त में मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा सबसे अधिक टैक्स इन्हीं चीज़ों से वसूला जाता है और माफियाओं का जो एक गिरोह है वो सबसे अधिक इसी से जुड़ा हुआ है और काम करता है। हमारे साथ कुछ अभिभावक संघ के लोग हैं जिन्होंने आवाज़ उठाया है कि जो स्कूलों में री एडमिशन की मनमानी चलती है, री एडमिशन के नाम पर मोटा पैसा वसूला जाता है गार्जियन से, और किताब जो NCERT के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए वो अलग दूसरे एडिशन से स्कूल प्रबंधन जो है वो 60 गांठ करके उन किताबों को स्कूल में चलाने का काम करता है। और जो किताबें 500 रुपये में आनी चाहिए उन किताबों का दाम बढ़कर 3000 और 3500 रुपये तक पहुंच जाता है। उसका ज्ञापन देने के लिए अभिभावक संघ के कुछ लोग पहुंचे हुए थे, उनसे हम लोग सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। सर बताइए, किस चीज़ के लिए ज्ञापन आप लोग आज समाहरणालय देने आए? आज हम लोग DC के अनुपस्थिति में, उपायुक्त महोदय नहीं थे और उनके बदले में हम लोग DDC को दिए, उप विकास आयुक्त को ज्ञापन दिए। ज्ञापन में री एडमिशन जो छदम नाम से ले रही है प्राइवेट स्कूल, उसके विरोध में हम लोगों ने कहा कि इसका जांच होना चाहिए। और जो नियम कानून है शिक्षा विभाग में, नियम कानून बहुत है प्राइवेट स्कूलों के लिए, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरता है। जब नया सेशन आता है तो हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं, गार्जियन भी उठाते हैं। आप देख रहे होंगे कि हर एक साल नया बुक लॉन्च हो जाता है, नए पब्लिशर कमीशन के बेसिस पे 1-2 चैप्टर चेंज होता है, जबकि नियम है कि NCERT का बुक चलना चाहिए, लेकिन नई पब्लिकेशन का 1-2 चैप्टर चेंज करके हर एक साल अभिभावकों पर ज़्यादा बर्डन दे दिया जाता है। इन्हीं सब ये से के कारण आज हम लोग ज्ञापन दिए। उसमें हम लोगों को कहा गया कि 7 तारीख को उपायुक्त महोदय भी रहेंगे, उस दिन हम लोग जितना कागज पत्तर है इसको लेके, नियम कानून को लेके वहाँ आएंगे। और जो कमेटी बनी थी वो सुचारू रूप से मीटिंग नहीं हो रहा है, उसको लेकर भी आज हम लोग बात रखें। सभी चीज़ का निराकरण 7 तारीख को होगा। बिल्कुल। तो जो मांगे हैं आप लोग कि स्कूल में री एडमिशन के नाम पर अभिभावक से पैसा ना वसूला जाए और जो अलग अलग पब्लिशर का बुक जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसकी जगह पर NCERT का ही बुक पढ़ाया जाए जो बजट फ्रेंडली हो अभिभावकों के लिए, यही मामला। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि स्कूल अपना मनमानी हमेशा करते आ रहा। हम लोग इस पर आवाज़ उठाते रहते हैं, मगर इसका DM से लेके जितने लोग हैं एक्शन में आते हैं फिर बढ़ जाते हैं। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इस बार जो भी हो फुल एंड फाइनल हो। अभिभावकों को जो अपने बच्चे को भेजते हैं स्कूल मनमानी तरह से, जैसे अंग्रेज़ के ज़माने में जेलर थे उस टाइप ज़बरदस्ती किसी न किसी बहाने पैसा ऐंठने का ये लोग काम करते हैं। इस पर लगाम लगाना चाहिए। बिल्कुल, तो लगाम लगनी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम लोग उनसे भी जुड़ते हैं। क्या मांग है आप लोगों का? और जो री एडमिशन के नाम पर जो मोटा पैसा वसूला जाता है, कितने ऐसे लोग हैं जो भुक्तभोगी हैं जिन्होंने कहा कि चलो इस पर आवाज़ उठाना चाहिए? और एक तरह से देखिए तो पूरा झारखंड में आवाज़ उठ ही रहा है। धनबाद में भी आज आप लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया। देखिए, ये जो री एडमिशन जो स्कूल वाले हल्ला कर रहे हैं, ये री एडमिशन नहीं लेते हैं। री एडमिशन के नाम पर एनुअल चार्ज और विभिन्न तरह के चार्ज के नाम पर पैसा वसूलते हैं। हाँ, बहुत सारे बहुत नाम से पैसा वसूलते हैं पेरेंट्स से। उसके बाद अभी देखिए किताब में भी बदलाव कर दिया है, 2-4 पेज चेंज कर देता है और उसका एवज में पैसा हटता है। ड्रेस जो है, हम लोग का ज़माने में हम लोग एक ड्रेस खरीदते थे तो मेरा छोटा भाई भी पहनता था और भी जो है बच्चे भी पहनते थे, और आज है हर साल ड्रेस चेंज कर देता है। हाँ, तो यही सब मुद्दा है, यही सब को रोकना है। हम लोग कई बार यहाँ पर आवेदन भी दिए,
आश्वासन ही मिलता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनका नाम आप लोगों ने चिन्हित करवाया है आवेदन के माध्यम से कि इन स्कूलों में? देखिए, आज सारे डीएवी की बात हम लोगों ने बताया है, धनबाद पब्लिक स्कूल केजी आश्रम का बताया है, हीरक ब्रांच के बारे में बताया है, डिनोबली कार्मल और साथ में डीपीएस के मामले में मुकेश जी ने डीपीएस का एक लिफलेट भी जमा किया, रसीद भी जमा किया और बताया कि किस तरह से रीएडमिशन चार्ज लिया जाता है। नाम बदलने से व्यक्ति का चरित्र नहीं बदलता, उसी तरह केवल नाम बदलने से शुल्क नहीं बदल सकता है। सीधा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है टीएमए 5 बनाम कर्नाटक राज्य में कि कोई भी विद्यालय को प्रोफेटरिंग नहीं करना है। प्रोफेटरिंग और जिस मद में जो सुविधाएं आप दे रहे हैं उसी मद में सुविधा पर जो इन्वेस्टमेंट है आपका उतना आपको पैसा लेना है। 10 से 15% सरप्लस राशि लिया जा सकता है, लेकिन जब आप इसका ऑडिट करेंगे, इसका पूरा चेक करेंगे तो ये करोड़ों का बनता है जो हर साल इन लोग फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं। जहाँ तक मुझे धनबाद पब्लिक स्कूल के बारे में ये जानकारी, मैंने पेपर भी देखा है कि ये हर साल 2 से ढाई करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट करते हैं। एक एक स्कूल के पास करोड़ों रुपया है। आखिर ये पैसा कहाँ से है? ये कोई बैंक से लोन उनको नहीं मिला हुआ है कि कहीं आउटसोर्स कंपनी से उनको पैसा नहीं आया, ये अभिभावकों से दोहन करके इनका कमाया हुआ पैसा है। एक तो जो नियमावली कहता है, जो एक्ट कहता है, जो रूल्स कहता है, उसके अनुरूप यहाँ पर शुल्क संरचना निर्धारित होना चाहिए। हर स्कूल में जो गाइडेंस है राज्य सरकार का, जो सीबीएसई का, तो स्कूल में टीचर पेरेंट्स एसोसिएशन बना करके उसको डालना चाहिए एज पर द एक्ट, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत। लेकिन एक छद्म टीचर पेरेंट एसोसिएशन बना करके डाल दिया गया है, वो एक्ट एज पर एक्ट नहीं है। दूसरा, जिला के स्तर पर जो कमेटी है उसको एक्टिवेट करना चाहिए और एक ऑनलाइन कोई कंप्लेन डालना चाहिए और उस पर, ताकि पेरेंट्स कंप्लेन कर सके। और आपके माध्यम से पेरेंट्स से भी आग्रह होगा कि वो सामने आएँ। जब तक वो सामने नहीं आएंगे और खुलकर अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो न्याय मिलना संभव नहीं है, क्योंकि न्याय के लिए आपको सामने आना पड़ेगा। रही बात किताबों का, तो एनसीईआरटी बेस्ड किताबें चलाना है इनको, तो एनसीईआरटी का किताब चलाइए। अगर कोई रेफरेंस है तो आप अभिभावक को बता दीजिए, पेरेंट्स को बता दीजिए, वो अपना परचेज करेंगे उस पार्टिकुलर रेफरेंस बुक को बाहर मार्केट से। लेकिन इन लोग ओपन मार्केट में उसको नहीं डालता, बाहरी पब्लिशर से कांटेक्ट करता, कमीशन के खेल चल रहा है। और किसी भी बुक्स में आप देखेंगे तो पूरे सेट में किसी एक बुक्स का 1-2 चैप्टर बदल कर पूरा सेट लेने के लिए बाध्य किया जाता है। तो एक तरह से अभिभावक ब्लैकमेलिंग हो रहे हैं और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से आज झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2019 बना, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण 2005 बना, निश्चित रूप से यह भी प्रभावी होगा, ऐसा आश्वासन भी आज हम लोगों को मिला है। और अगले महीने हम लोग अगले सप्ताह बैठ कर इस पर चर्चा करेंगे और फिर इस पर जो भी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इस बार हाई कोर्ट निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि सारे जजमेंट्स, एक जैसे अभी 11th आपके चैनल पर भी चर्चाएं हुई थी, तो 10 के बाद 11 में जाते हैं तो वहाँ सभी स्कूलों से एप्लीकेशन इनवाइट कर लिया जाता है। तो यहाँ डिस्क्राइब करने पहले मैं कर चुका हूँ। तो अगर 10 से 11 जाते हैं तो केवल आप नामांकन शुल्क जो ले रहे हैं गलत है। आप केवल जो मिनिमम चार्जेज है वो लेकर के कंटिन्यू करेंगे, जैसे 9 से 10, 8 से 9 करते हैं वैसे 11 से 12। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का 2 जजमेंट है, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण का 4 जजमेंट है, उसके बाद आपका हाई कोर्ट का भी जजमेंट है जो साफ कहा कि ट्रिब्यूनल का फैसला सही है, इस पर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो आदेश लागू होना चाहिए। यानी कानून सर्वोपरि है, ऐसा लगना चाहिए। यही हम लोग चर्चा करने के लिए आए थे। जब इतने कानून है, नियम है, धाराएं हैं, तो फिर भी ये जो गोरख धंधा है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार या जो सरकारें हैं उनसे भी टाई अप होती होगी, तभी तो ये स्कूलें। देखिए, ये तो मान के चलिए कि जो राजनीतिक नेता हैं वो भी इसमें संलग्न हैं, क्योंकि भी उनके भी स्कूल चलते हैं, कहीं ना कहीं उनका ब्लेसिंग है। लेकिन सबसे बड़ा दोष अगर किसी का है तो अभिभावक है। अभिभावक कहता है कि मेरे बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन होगा। अरे मेरा भी बच्चा पढ़ता था और डिनोबली जैसा स्कूल में पढ़ता था, मेरे बच्चे का नाम भी क्लास 1 में काट दिया, क्या मेरा बच्चा नहीं पढ़ा? तो अभिभावक को सामना आना चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो मेहनत करना होगा। तो दोषी अभिभावक भी हैं। अगर अभिभावक चाह ले, यानी जनता चाह ले, तो सरकार को बदलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। क्या लगता है आगे और आंदोलन करने की आवश्यकता? आंदोलन की राह को भी चुनेंगे आप लोग? निश्चित तौर पर हम लोग पूर्व के भांति भी हम लोग आंदोलन किए हैं और इस बार ज़बरदस्त आंदोलन हम लोगों का होगा। हम लोगों ने पिछले 2-3 साल पहले हम लोगों ने लगभग सभी धनबाद विधायक को हम लोग आवेदन देकर सूचना और व्यक्तिगत मिलने का भी काम किए थे कि ये फलना स्कूल इस तरीके का रवैया अपना रहा, डेवलपमेंट फीस के नाम पर किसी
और भी नाम के लेकर बच्चों को और अभिभावकों को परेशान करने का काम कर रहा है। और आज हम लोगों ने डीडीसी के माध्यम से हम लोग मिले, डीडीसी ने आश्वासन दिया है कि 7 तारीख को बैठक में हम लोग तमाम धनबाद जिला के स्कूलों को हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के तत्पर रहेंगे। और आप लोग जो एविडेंस है एविडेंस दीजिए, निश्चित तौर पर स्कूल पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे। हमारे साथ जो है दिलीप सिंह हैं, दिलीप भैया से हम लोग जानेंगे एज ए अभिभावक कितना कठिनाई होता है कम पैसे में पूरा परिवार को भी चलाना और साथ ही इन जो प्राइवेट स्कूलों का जो मुंह इतना बड़ा खुला हुआ है उसमें भी पैसे डालना। शिक्षा विभाग अवैध वसूली कर जो अभिभावक है काफ़ी परेशान कर रही है। ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि शांत रहने से हर तरह से वसूली, चाहे कॉपी किताब हो, ड्रेस हो, रीएडमिशन के नाम पर हर जगह वसूली जो हो रहा है, उसके लिए हमारे अभिभावक संघ के सभी उपस्थित होकर आज डीडीसी सर को चिट्ठी दिए हैं। और हम लोग नगर आयुक्त हो, डीसी सर हो, सभी से मिल करके हम लोग इसका फरियाद करेंगे कि ऐसे अवैध स्कूल पर जो अवैध वसूली कर रहे हैं उन पर रोक लगे, नहीं तो अभिभावक संघ चरणबद्ध आंदोलन करेगी। अगर स्कूलों का नाम बदल करके अवैध वसूली का अड्डा रख दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना इस बात से ताल्लुक़ रखते हैं, चूँकि आप एक प्रखर छात्र नेता भी रहे अपने जीवन काल में, बहुत स्टूडेंट के जो समस्याएं थी उनका निराकरण भी आपने किया। अभी हमारे सम्मानित अभिभावक महासंघ के जिले के पदाधिकारी और सम्मानित सदस्यगण उपस्थित हैं और विगत में 7-8 वर्षों से इन लोगों के साथ में हूँ। तो 7-8 साल पहले तो कुछ लोग सुनते भी थे। कल हमने सुना कि डीएवी स्कूल का बच्चों का ड्रेस बदल गया। डीपीएस स्कूल में, स्कूल के बाहर है 1 और 2 के बच्चों का 8 से 10 हज़ार रुपया लिया जा रहा है किताबों का। रीएडमिशन के नाम पे 25 से 30 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। तो लूट मचा हुआ, लूट। अगर जिला प्रशासन चाह ले, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, तो ये जो लूटपाट हो रहे हैं स्कूलों में, खासकर निजी स्कूलों में, वो ड्रेस के नाम पे, किताब के नाम पर और रीएडमिशन के नाम पर, लेकिन नाम बदल गया। लेकिन बाबा, ये मुद्दा तो केवल धनबाद का नहीं है, ये तो केंद्रीय स्तर का मुद्दा है। पूरे भारत में यही व्यवस्था। हमने तो कहा कि अगर जिला प्रशासन चाह ले तो कल का कल रीएडमिशन में लोग पैसे नहीं लेंगे। कल के लोग जो पुराने ड्रेस में बच्चों को पढ़ा रहे थे फिर पुराने ड्रेस में पढ़ाएंगे, नए ड्रेस नहीं लेंगे। जो पुराने किताबों में पढ़ाए जा रहे थे वो नए किताब नहीं लेंगे। सिर्फ मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि जिला प्रशासन चाह ले तो ये जो निजी स्कूल का लूटपाट है वो अविलंब बंद होगा। और आज हम लोग डीसी साहब की अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त महोदय से मिले और हमें लगा कि उप विकास आयुक्त महोदय काम करेंगे, काम करने वाले लोग हैं। और हम लोगों को आश्वासन भी दिया कि आप लोग डॉक्यूमेंट दें और मैं जो भी निजी स्कूल लूटपाट कर रहा है उन पर तत्काल हम रोक लगाएंगे। और इस मुद्दे को लेकर हम लोग अभी अपने नवनियुक्त मेयर संजीव सिंह जी से मिलेंगे, अपने माननीय सांसद महोदय से ही मिलेंगे और जो विधायक दल हैं उनसे ही मिलेंगे और मांग करेंगे कि ये जो निजी स्कूल लूटपाट कर रहा है आप लोग साथ दें, अन्यथा हम लोग सड़क पर उतर के इनका विरोध करेंगे और जहां जाना होगा वहां जाएंगे। अभिभावक संघ के जो सदस्य हैं इन्होंने अभी उप विकास आयुक्त IS सनी राज से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा है। अब देखना है कि आगे जो जिला प्रशासन है वो किस तरह से इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई करती है। सहयोगी संजय के साथ प्रभात रंजन, मिरर मीडिया, धनबाद।